लेह एयरफोर्स स्टेशन पर एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके जरिए न सिर्फ वायुसेना सेना को फायदा होगा, बल्कि वहां के आम लोगों को भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। वायुसेना के लिए यह प्रोजेक्ट वरदान भी साबित होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट है पैरेलल टैक्सी ट्रैक का, जो दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक पर स्थित है। लेह एयर बेस पर यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। अत्यधिक ऊंचाई, कठिन मौसम, सीमित कामकाजी मौसम के बावजूद बताया जा रहा है कि इसे रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया गया। इस अपग्रेडेशन से वायुसेना को किस तरह से फायदा होगा, आम लोगों को कैसे फायदा होगा, ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए, नया पैरेलल टैक्सी ट्रैक विमानों की ग्राउंड मूवमेंट को सुगम बना देगा। इससे सिविल फ्लाइट्स के टर्न अराउंड टाइम में काफी कमी आएगी, यानी प्लेन जल्दी उतरेंगे। पैसेंजर्स को बोर्डिंग और डिसएम्बार्केशन में कम इंतजार करना पड़ेगा। फ्लाइट्स का स्केड्यूल ज्यादा विश्वसनीय बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नया पैरेलल टैक्सी ट्रैक 2 बड़े एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया, 5 टैक्सी लिंक्स के साथ बनाया गया है। ये बड़े और हैवी एयरक्राफ्ट जैसे ट्रांसपोर्टर प्लेन C-17, C-130, IL-76 या फाइटर जेट्स के लिए बेहतर सपोर्ट देता है। इससे ग्राउंड मूवमेंट तेज, सुरक्षित, ज्यादा कुशल हो जाता है। इस पैरेलल टैक्सी ट्रैक में इतनी क्षमता है कि यह मेन रनवे का अल्टरनेटिव काम कर सकता है। अगर मेन रनवे पर मेंटेनेंस, रिपेयर, रिसरफेसिंग या कोई खराबी हो तो ऑपरेशन रुकेंगे नहीं, यहां से ही उड़ानें जारी रह सकती हैं। यह हाई एल्टीट्यूड बेस पर बहुत बड़ी राहत है, जहां काम का सीजन बेहद सीमित होता है। पिछले साल अक्टूबर 2025 में यहां पर मॉडर्न एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी कार्य सिद्ध हुआ था, जिसके अंदर नया ATC और नए नेविगेशन एड्स मिले थे, जिससे कि यहाँ की सिविल एविएशन को और अच्छा किया जा सके। इस परियोजना से हमें यही सीख मिलती है कि कठिन भौगोलिक और अधिक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी मजबूत नागरिक समन्वय और सामूहिक प्रयासों से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह विकास कार्य लद्दाख के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और क्षेत्र के देश के अन्य भागों से और अधिक मजबूती से जोड़ेगा। इसके जरिए लद्दाख के निवासियों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो अक्सर मौसम की मार झेलते हैं, जहां फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। अपग्रेडेड सुविधाओं से फ्लाइट ऑपरेशन ज्यादा नियमित और सुरक्षित होंगे। मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी सामानों की सप्लाई, परिवार से मिलने जुलने में लोगों को आसानी होगी। इसके अलावा लद्दाख भूकंप, भूस्खलन, बर्फीले तूफान जैसी आपदाओं से अक्सर प्रभावित होता रहा है। बेहतर एयरफील्ड सुविधा से इंडियन एयरफोर्स और सिविल एजेंसियां तेजी से राहत सामग्री, मेडिकल टीम, बचाव दल पहुंचा सकेगी। इससे जान माल की सुरक्षा में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं इसके जरिए लद्दाख पहले से ही पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी अगर और बढ़ती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने से फ्लाइट संचालित होती है, तो फिर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इससे होटल, गेस्ट हाउस, टूर ऑपरेटर्स, लोकल गाइड्स, टैक्सी सर्विस, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को सीधा फायदा होगा। पर्यटन से होने वाली कमाई स्थानीय लोगों के जेब में आएगी। रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कुल मिलाकर ये सिविल और मिलिट्री सहयोग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस सहयोग को शासन का बेहतरीन मॉडल बताया है। मिलिट्री ऑपरेशंस पहले से ही नए टैक्सी ट्रैक पर शुरू हो चुके हैं और सिविल ट्रैफिक के लिए बाधाओं को जल्द हटाया जाएगा। ये दोनों क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।